तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले उसका नाम है कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड। आप इसका चार्ट देखिए। 2018 में लगभग अपने आईपीओ के बाद इस स्टॉक ने धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार एक ग्रोथ दिखाई है और ये ग्रोथ लगातार ही एक फ्लो में कंटिन्यू ऊपर आगे बढ़ती रही। अच्छी बात है कि इसका जो ग्रोथ रहा वो एक लय में था, यानी कि कहीं भी अचानक से बहुत ऊपर नहीं गया और बहुत नीचे पंप टम्प जैसा कुछ खास इसमें था नहीं, और अभी एक बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है। तो इसमें आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो सब जानने से पहले एक बार हमें इसका फंडामेंटल्स भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कैप्टन टेक्नोकास्ट की तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो 390 रुपए है और अभी 13.87% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप इसका 398 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी जो है वो 77.9 का है, जो कि थोड़ा सा हाई हो चुका है। आरओसी इसका कमाल का है और आरओई भी ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 96.2 का लो रहा और 400 का कंपनी का हाई था। कंपनी बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिलेटेड सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें आपका कार्बन स्टील हो गया, अलॉय स्टील, सुपर अलॉय स्टील एंड नॉन फेरस जैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इस कंपनी का जो डिविडेंड डे साइकिल है वो इंप्रूव हुआ है, 114 दिन से 74 दिन पर आ चुका है। वहीं पे इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी कम होकर 93 दिन से घटकर 74 दिन पर आ गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग 14.5 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा हाई है और कंपनी लगातार प्रॉफिट होने के बाद भी अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रही है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कास्टिंग, फोर्जिंग एंड फास्टनर्स में ये काम करती है, जिसमें आपका भारत फोर्ज हो गया, एआईए इंजीनियरिंग, सीआईई ऑटोमोटिव, पीटीसी इंडस्ट्री, रामकृष्णा फोर्जिंग, हैप्पी फोर्जिंग, इलेक्ट्रोस्ट कास्टिंग, साथ ही साथ आपका कैप्टन टेक्नोकास्ट भी है। तो अगर हम इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2019 में 17 करोड़ के आसपास था, मार्च 2022 में 26 करोड़ 67 लाख और सितंबर 2024 में 36 करोड़ 73 लाख का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां सितंबर 2019 में 0.75 करोड़ यानी कि 75 लाख का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 1 करोड़ 47 लाख का और सितंबर 2024 में 2 करोड़ 94 लाख का इसमें प्रॉफिट में नजर आया। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 4 करोड़ 23 लाख का था, मार्च 2018 में 19 करोड़ 36 लाख, मार्च 2019 में 27 करोड़ 41 लाख और करंट में कुल 69 करोड़ 86 लाख का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में -27 लाख का नुकसान था, मार्च 2019 में 94 लाख का प्रॉफिट और अभी करंट में बात करें तो कुल 5 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट नजर आया। दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 90% की रेट से, पिछले 3 सालों में 148% की रेट से और पिछले 1 साल में 212% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 3 करोड़ 20 लाख का लोन था, मार्च 2019 में 4 करोड़ 89 लाख का और अभी करंट में सितंबर 2024 में 7 करोड़ 88 लाख का लोन भी है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 6 करोड़ 53 लाख का एसेट था, मार्च 2019 में 23 करोड़ 93 लाख का एसेट और सितंबर 2024 में 49 करोड़ 27 लाख का एसेट है, जिसकी तुलना में 7 करोड़ का लोन अभी भी काफी ज्यादा है। दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 ही हिस्सेदार हैं, या तो प्रमोटर या फिर पब्लिक। प्रमोटर्स की बात करें जहां 72% के आसपास थे वो बढ़कर 73 पर हुए, यानी कि अच्छी बात है प्रमोटर्स अपनी कंपनी में अभी भी हिस्सा बढ़ा रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग 27.91% से घटकर 26.45% पर आ गई है। तो अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। तो अच्छी बात है कि कंपनी ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, अदर इनकम भी अच्छी है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों से ग्रो कर रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से काफी अच्छा कर रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनकम मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ में स्पीड है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लेकिन रिटेलर्स की जो होल्डिंग है यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा है और यहाँ पर दोस्तों एफआईआईज एंड डीआईआईज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो होता तो और मजा आ जाता। बाकी इसके डेप्रिसिएशन के कारण नेट प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है फोर्जिंग एंड कास्टिंग में ये काम करते हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट आपको दिख ही रहा होगा कि क्या बेहतरीन है और लगातार ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसके आगे के लेवल्स की बात करें तो जिस हिसाब से यहाँ से मोमेंटम बना है और ये मोमेंटम आगे बढ़ता जा रहा है, तो अगर ये इसी मोमेंटम में बढ़ता रहा तो बहुत ही जल्दी ये 500 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आएगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो बेचने की जल्दबाजी न करिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो खरीदने की भी जल्दबाजी मत करिए, बाकी आपकी मर्जी। और हाँ, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने उसे किस लेवल से बाई किया है।